लेकिन डॉक्टर गुरु, क्यों जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित? 3 उपचुनावों का एग्जाम्पल दिया मैंने और तीनों उपचुनावों ने बीजेपी की पेशानी पर चिंता पैदा कर दी। बीएसपी अगर नहीं चुनाव लड़ी घोसी में तो वोट शिफ्ट बीजेपी की तरफ नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया। खतौली में भी यही हुआ, मैनपुरी में भी यही हुआ। गरिमा जी मैं आपका आभारी हूं। गरिमा जी हम आपके आभारी हैं और आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। आप प्रायः अपने प्रारंभिक प्रबोधनों में अच्छा प्रेजेंटेशन करती हैं, लेकिन आज के लिए मैं आपको विशेष आभार प्रकट करता हूं। आपने कहा दलितों का सियासी हैसियत। दलितों की लड़ाई तो हैसियत की ही लड़ाई है गरिमा जी, ठीक बात। और लंबे समय तक इस देश में हम लोगों ने देखा है, कांग्रेस के समय रोटी कपड़ा और मकान संघर्ष इसका था, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में रोटी कपड़ा और मकान से बात आगे बढ़ी है और सियासी हैसियत की जो लड़ाई है वो सत्ता, संपत्ति और सम्मान पे आई है। और दुखद यही है और यही कारण है कि आपने एडीआर के भी आंकड़े का जिक्र किया और देश भर में दलितों के लिए जितनी आरक्षित सीटें हैं उनमें अत्यधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आए हैं। गरिमा जी सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता में केंद्रीय मंत्री परिषद में ऐतिहासिक रूप से दलित समाज को प्रतिनिधित्व की बात हो, ऐतिहासिक रूप से देश के सर्वोच्च न्यायालय में देश के इतिहास में पहली बार 3 सुप्रीम कोर्ट के जज दलित वर्ग से आते हैं, ऐतिहासिक रूप से वो पीएमटी का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, एसोसिएट प्रोफेसर की बात हो, वाइस चांसलर्स की बात हो, तो यहां सत्ता में हिस्सेदारी या सत्ता में सियासी हैसियत हमारी बड़ी है। सम्मान की बात करेंगे, पद्म सम्मान है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। 2014 के बाद से पद्म सम्मानों में और तमाम सरकारी सम्मानों में दलितों की भागीदारी बढ़ी है, तो अब संभव हुई है। लेकिन डॉक्टर गुरु, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नेता जिनका मैं जिक्र कर रही हूं वो मायावती राज्यसभा से इस्तीफा दे देती हैं और बाकायदा बीजेपी पर आरोप लगाती हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। जब मैं बोल नहीं सकती तो इस सदन में रहने का कोई औचित्य नहीं, वो बाकायदा राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देती। ये भी क्रेडिट आप ही के खाते में जमा है। नहीं, देखिए गरिमा जी, मायावती जी का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मैं अपने पुराने बात को जरा पूरा कर लूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। पहली बार गरिमा जी 1952 से लेकर के आज तक बाबा साहब अंबेडकर जिस असमानता की बात करते थे, और बाबा साहब अंबेडकर से मुझे स्मरण आता है कि दलितों के पूरे देश के मसीहा बाबा साहब अंबेडकर जिनका देहांत 1956 में होता है, आखिरकार उन बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलने में 40 साल का समय क्यों लगता है, और एक गैर कांग्रेसी भाजपा समर्थित सरकार में ही बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों मिलता है? सूट करता है डॉक्टर गुरु क्या आपको? मैं मायावती पर सवाल पूछूंगी तो मायावती पर आप नहीं बोलेंगे कि मायावती ये क्यों कहती हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया सदन में? नहीं गरिमा जी, आप लगातार बता दीजिए मुझे। गरिमा जी मैं आ रहा हूं, आप गरिमा जी बोलने तो आप हमें भी नहीं दे रही हैं, मैं भी इसका शिकायत करूं क्या आपको? बोलने तो आप हमें भी नहीं देती हैं ऐतिहासिक रूप से, लेकिन चलिए उसको छोड़ते हैं। लेकिन मायावती जी प्रदेश, सबसे बड़े प्रदेश की मुखिया बनती हैं, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ ज्वाइंट गठबंधन में सरकार बनती है, तो पहली बार जब मायावती मुख्यमंत्री बनती है तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था कि नहीं था? लगातार मायावती जी को अपमानित किसने किया है गरिमा जी, ये बात तो अभी धर्मवीर चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है। और मायावती जी को छोड़िए ना, आप लगातार ये पीडीए की बात करते हैं। गरिमा जी आपके शो पे मैं खुली चुनौती देता हूं, लंबा चौड़ा भाषण चल रहा था पीडीए के ऊपर, यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछता हूं कि 2 पिछड़ी महिलाओं का नाम बताइए जो अखिलेश के परिवार से नहीं आती हैं, 2 दलित महिलाओं का नाम बताइए आपकी पार्टी में जो अखिलेश के परिवार से नहीं आती हैं, और 2 आदिवासी महिलाओं के नाम बताइए आपके पार्टी में जो अखिलेश के परिवार से नहीं आती हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं आपको। पीडीए की बात करते हैं, आधी आबादी को आप सम्मान नहीं देंगे, आधी आबादी को आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। मैं खुली चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता को कि 2 दलित, आदिवासी और पिछड़ी समाज की महिला नेताओं का नाम यहां पे शो पे बताएं, तब इस देश का पीडीए मानेगा कि पीडीए आपके साथ है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा इसका जवाब देंगे, लेकिन डॉक्टर गुरु, 2 केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, 2 डॉक्टर से मेरे पैनल में, डॉक्टर गुरु बड़ी गंभीरता से जवाब दीजिए मुझे। ये 3 उपचुनाव जो है ये लिटमस टेस्ट हुए ना
कि बीएसपी का कैंडिडेट अगर मैदान में नहीं है तो शिफ्ट वोट बैंक, अगर जिस बात की दुहाई आप दे रहे हैं कि एससी की रिजर्व्ड सीटें 84 में सबसे ज्यादा आपकी 46, मैंने मान लिया सर आंखों पर, लेकिन जब वोट बैंक शिफ्ट हुआ, खिसक गया, शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ, तो उसको मानिए फिर आप कि है चिंता आपके मन में। गरिमा जी, समाजवादी पार्टी की तरफ, गरिमा जी कुल मिलाकर के आप हमारे पास अभी आई हैं, उसमें भी आधा समय आप ही बोल लीजिएगा तो हम कैसे उत्तर देंगे। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक रूप से दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन रही है। हाँ। समाजवादी पार्टी दलितों की ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी दुश्मन रही है। समाजवादी पार्टी अपने आप को ओबीसी का पार्टी बताती है ना। 2017 के आम चुनाव में गरिमा जी ये डेटा है मेरे पास, मेहता सिंह सोशल इंडेक्स, 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को कितना सीट दिया था? मात्र 100 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने कितना सीट दिया था? 127 सीटें। अरे पिछड़ों की बात करते हो, लेकिन पिछड़े के नाम पे सिर्फ अपना परिवार कल्याण करते हो। बहुत अच्छी बात बोली है। मैं तो दलितों की बात करने बैठी हूं आज। दलितों का वोट बैंक शिफ्ट हुआ बीजेपी से। नहीं गरिमा जी देखिए, इतना व्याकुल क्यों हो जाती हैं आप? बात पीडीए की हो रही है और बिल्कुल बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए का बिल्कुल बहुत बड़ी सपोर्टर हो गई, तो पीडीए में उनको एक्सपोज करने की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है? और आप कहां से कह सकती हैं कि मैंने ना आज पिछड़ों की बात की है, ना अल्पसंख्यक की बात की है डॉक्टर गुरु। पिछड़ों की और अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रही हूं मैं आज, मैं सिर्फ दलितों की बात कर रही हूं। गरिमा जी अपनी बात, चलिए मैं लौटूंगी, लेकिन मैंने समय दिया आपको ठीक ठाक। गरिमा जी तो मैं दलितों की तो बात कर रहा हूं, अब ये आप ही तय कर लीजिए। आप ही तय कर लीजिए, आपने मुझे कितना समय दिया। मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप आगे बढ़िए। नहीं, मैं तो सवाल आपसे ये पूछ रही थी कि 3 उपचुनाव में लिटमस टेस्ट के तौर पर वोट बैंक बीएसपी का आपको नहीं जाकर समाजवादी पार्टी को जाता है, तो दलित का वोट बैंक आपसे भी छिटक रहा है ना? नहीं गरिमा जी, ये भ्रम है ना। अच्छा, ये भ्रम है। और देखिए, 3 उपचुनाव हो, चुनाव पंचायत का हो या चुनाव पार्लियामेंट का हो, हम उतनी ही मेहनत और उतनी संवेदनशीलता के साथ लड़ते हैं। लेकिन ये बोल देना बिना डेटा के कि दलितों का वोट समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है, मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं। मैंने डेटा, डॉक्टर गुरु, मैंने डेटा सामने रख दिया, ये बोले कि अम्बेडकर इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। पढ़ देती हूं, मैंने डेटा सामने रखा। 57% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को गया, बीजेपी का बढ़ा मात्र 3%, 37.5, 21% जो बीएसपी का था। खैर,